जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और पीएसएल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है कि जो ड्राफ्ट है वो 13 जनवरी को है। तो आज 8 तारीख थी, रात के तकरीबन 1 बज रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना रोज़ बाय रोज़ एक एक टीम के ड्राफ्ट को मॉक ड्राफ्ट किया जाए। आज मुल्तान सुल्तान मेरी फेवरेट टीम का मैं मॉक ड्राफ्ट करूँगा। ज़्यादातर चीज़ें तो ऑलरेडी अनाउंस हो गई हैं, लेकिन क्या क्या चेंजेस और क्या क्या पॉसिबल स्क्वाड बन सकता है, डिटेल में आज बात होगी मुल्तान सुल्तान के सारे स्क्वाड की। जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन पे, यस, कि रिजवान को प्लेटिनियम में उन्होंने रिस्टोर किया है। और फिर उसामा है वो भी प्लेटिनियम में, डायमंड में इफ्तिखार है उसको रेलीगेट किया गया है प्लेटिनियम से डायमंड में। फिर डेविड विली है, फिर उस्मान खान जॉर्डन गोल्ड में और फैसल सिल्वर में। तो आज जो है वो सारी डिटेल एनालिसिस मुल्तान सुल्तान का है। बड़ी मेहनत से मैंने एक पूरा एक फॉर्मेशन बनाई है कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं मुल्तान सुल्तान की, क्या क्या ड्राफ्ट के अंदर पॉसिबिलिटीज़ होगी, क्योंकि मुल्तान की फिफ्थ पिक है प्लेटिनियम की। और जैसे कि आप लोग ये शायद देख सकते हैं कि मुल्तान ने प्लेटिनियम में 2 प्लेयर्स ऑलरेडी उठा लिए हैं, 3 डायमंड के ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो मतलब मुल्तान के पास सिर्फ एक ही पिक है और वो है 5वीं पिक। उसके बाद फिर मुल्तान की बारी आएगी गोल्ड में जाके। तो अभी जो है सारा फोकस मुल्तान सुल्तान पे होगा इस वीडियो के अंदर। उसके अंदर ज़ाहिर है डिटेल से हम बात करेंगे। तो फिर रोज़ ब रोज़ कोशिश यही है कि 13 तक जो है सारी टीम्स का मैं मॉक ड्राफ्ट कर लूँ। तो अभी हम चलते हैं इसका, जैसे मैंने आपको चीज़ समझाया वैसे फिर रिपीट कर देता हूँ कि 3 आपकी प्लेटिनियम पिक्स होती हैं, 3 डायमंड पिक्स होती हैं और फिर गोल्ड की बारी आती है। तो मुल्तान की 2 पिक्स हो चुकी हैं, इधर 3 डायमंड फुल हैं और फिर गोल्ड में बारी आएगी। और गोल्ड में भी सेकंड टर्न आएगा। मैं आपको उसकी पिक के टर्न्स भी दिखा देता हूँ कि मुल्तान की अब ये फिफ्थ पिक है प्लेटिनियम की। उसके बाद फिर मुल्तान की बारी नहीं आएगी क्योंकि मुल्तान ऑलरेडी 2 प्लेयर्स ले चुका है। फिर डायमंड में भी कोई बारी नहीं आएगी क्योंकि मुल्तान की तीनों स्लॉट्स बुकड हैं डायमंड की, इसलिए मुल्तान डायमंड में नहीं ले सकेगा। गोल्ड के अंदर सेकंड पिक है। फिर मतलब मुल्तान सुल्तान की जो फिफ्थ पिक है, इसके अंदर जो मुल्तान सुल्तान प्लेयर अपना ले ले वो ले ले। उसके बाद जितने अच्छे प्लेयर्स होंगे, जैसे कि बाकी स्क्वाड का मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अच्छे प्लेयर से मुराद, जैसे एक ये स्लॉट जाएगी अच्छे प्लेयर की, फॉरेन प्लेयर की। एक ये स्लॉट जाएगी, 1 2 3 4। फिर 4 में से 2 तो फॉरेन जहाँ जाएंगे। 3 स्लॉट्स अच्छे प्लेयर प्लेटिनियम लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। 4 इधर से हो गए, 3 ये हो गए। 4 और 3 7 8 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। 14 प्लेयर्स आपके बुकड हो जाएंगे अच्छे टॉप लेवल की। फिर उसमें भी 14 के बाद 15 एक, क्योंकि गोल्ड की जो फर्स्ट है वो जल्मी की है 15वीं। और फिर 16वीं कहीं जाके बारी आएगी मुल्तान सुल्तान की। तो मुल्तान सुल्तान को टेंशन होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी पिक्स फंसी हुई हैं। लेकिन मैंने उनका मसला हल किया है, आप लोगों के लिए एक पूरा टेबल बनाया है मुल्तान सुल्तान का। वैसे तो मैंने ये सबका ही बनाया था, ऑल टीम्स का। लेकिन अ, अभी हम बैलेंस की बात करते हैं कि पहले मुल्तान सुल्तान ने पिछले एडिशंस में क्या किया। तो जो मुल्तान सुल्तान ने 7 प्लेयर रिटेन्स किए हैं, आप लोगों को लेफ़्ट साइड पे, बल्कि मैं आपको कर्सर के साथ नज़र आ रहा होता है मुल्तान सुल्तान की जो प्लेइंग 11 में, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स मुल्तान ने वही लिए हैं या हर टीम ने वही रिटेन किए हैं जिनको उन्होंने प्लेइंग 11 में खिलाना है। जैसे कि मैं आपको दूसरी टीम्स का बता देता हूँ। अब ये देखें, ये प्लेइंग 11 है। कराची किंग्स की ये प्लेइंग 11 है, फिर लाहौर की ये है, ये है। खैर इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन मैं मुल्तान का बताना ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर टीम्स ने वो प्लेयर्स किए हैं जो उनके प्लेइंग 11 के अंदर 100% बनते हैं। जैसे कि रिजवान हर मैच खेलेगा अनलेस एंड खुदा न खास्ता उसको कोई इंजरी हो जाए। उस्मान खान हर मैच खेलेगा, इफ्तिखार हर मैच खेलेगा, डेविड विली हर मैच खेलेगा, उसामा मीर हर मैच खेलेगा, क्रिस जॉर्डन हर मैच खेलेगा, फैसल अकरम हर मैच खेलेगा। और 11वां नंबर जो है मर्जिंग का है, तो 11वें नंबर को स्लॉट आप छोड़ दो। तो बाकी ये आपके एडिशनल प्लेयर्स हैं जिसमें आप जितने मर्जी चाहे प्लेयर्स इकट्ठे कर सकते हैं। पिछले साल जो है मुल्तान सुल्तान ने 19 प्लेयर लिए थे। तो
इस बार जो है मैं वैसे ही आइडिया देने के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। तो अब मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 में एक तो ओपनर की कमी है, क्योंकि उस्मान खान को ये 3 पे ही खिलाएंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की स्ट्रैटेजी अली तरीन ने रिसेंटली एक यूट्यूब पे इंटरव्यू देते हुए भी कहा था, वो 2 घंटे का इंटरव्यू है, उसकी भी मैं आपको हाईलाइट्स देता रहूँगा कि उन्होंने क्या क्या बातें की है। उन्होंने एक बड़ी टैक्टिक्स मुल्तान सुल्तान की रिवील की कि जो पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स हैं, और मुल्तान सुल्तान की जो स्ट्रैटेजी है वो ग्राउंड्स के हवाले से ये होती है कि एक साइड नॉर्मली बड़ी होती है और एक साइड छोटी होती है। तो उसके अंदर लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बहुत एसेंशियल होता है। किस तरह कि अब जैसे राइट हैंड पे अगर एक बंदा खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, उसकी लॉन्ग ऑन वाली साइड, ऑफ साइड जो है वो शॉर्टर साइड ऑफ द बाउंड्री, और लेग साइड जो है लॉन्गर साइड ऑफ द बाउंड्री। तो जब ऑफ साइड जो राइट हैंड बैट्समैन की शॉर्टर साइड ऑफ द बाउंड्री है, तो अगर फील्ड सेटअप उन्होंने उस साइड की ऑफ की हुई है, तो जब अगर लेफ्ट हैंडर आएगा तो उसकी फिर लेग साइड की शॉर्टर बाउंड्री हो जाएगी, अगर वो सिंगल रन लेते हैं तो इस एस्पेक्ट से अली तरीन ने ये बात की कि यार लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन जो है ना बड़ा क्रूशल है, इसी वजह से कि एक साइड आपकी मोस्ट प्रोबेबली छोटी होगी और एक साइड बड़ी होगी। उससे एक और चीज़ भी उन्होंने रिवील की कि वो एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन ढूंढ रहे हैं। अब प्लेइंग 11 के अंदर अगर हम देखी जाए तो अभी करंटली इनके पास एक ओपनर है मुल्तान सुल्तान के पास, एक मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है। इफ्तिखार को मैं इसलिए मिडिल ऑर्डर में नहीं गिन रहा क्योंकि वो फिनिशर में आएगा। एक फिनिशर है, एक मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर में उस्मान खान, ओपनर में रिजवान, फिनिशर में इफ्तिखार, और फिर फास्ट बॉलर्स दो हैं, डेविड विली और क्रिस जॉर्डन, और फिर स्पिनर्स में आपके पास उसामा मीर और फैसल अकरम। ठीक है जी। तो ये इनकी एसेट्स हैं मुल्तान सुल्तान की, जो 7 इन्होंने रिटेंशन की। 11वीं स्लॉट हम इमर्जिंग के लिए छोड़ देते हैं। उसके अलावा इनको नंबर 6 पे, नंबर 4 पे और नंबर 2 पे प्लेयर्स चाहिए। अभी हम पहले प्लेइंग 11 पूरी करने की कोशिश करते हैं, फिर हम स्क्वाड की तरफ भी आएंगे। अच्छा, प्रीवियसली यानी कि पिछले एडिशन के अंदर मुल्तान सुल्तान ने क्या किया था, पिछले एडिशन में मुल्तान के पास 2 ओपनर थे, 5 मिडल ऑर्डर के बैट्समैन थे, 6 फास्ट बॉलर्स थे, 3 स्पिनर्स थे और 3 फिनिशर्स थे। ठीक है। और अब क्या क्या उनको चाहिए, पिछले के मुकाबले में 2 ओपनर्स थे तो एक ओपनर चाहिए, क्योंकि एक तो रिजवान ऑलरेडी बुकड है। फिर इसी तरह 5 पिछली बार मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे, इन्होंने अभी एक रखा हुआ है उस्मान खान, तो उसमें से 4 इनको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए मुल्तान को। फास्ट बॉलर्स पिछली बार 6 थे, इस बार अभी 2 सेलेक्ट किए हैं, तो 4 इन्हें चाहिए, इसमें लोकल भी फॉरेन मिक्स सारी कैटेगरीज हैं। स्पिनर पिछली बार 3 थे, अभी 2 रखे हैं, एक स्पिनर भी इनको चाहिए। और फिनिशर जो है वो 3 थे, अभी एक रखा हुआ है, तो अभी 2 फिनिशर्स भी इनको चाहिए। अच्छा, इसमें एक और एस्पेक्ट ये है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, ये बात तो अली तरीन ने रिवील कर दी कि वो लेफ़्ट हैंडर बैट्समैन ढूंढ रहे हैं। अच्छा, लेफ़्ट हैंडर बैट्समैन के अंदर ट्विटर के ऊपर उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस हुए रिगार्डिंग सम प्लेयर्स, जिनका उन लोगों ने उनसे नाम लिया, और फिर इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू में बात कर रहा हूँ उससे उन पे डायरेक्टली पूछा गया कि जैसे डेविड वार्नर है, कि भैया आप डेविड वार्नर मिसाल के तौर पे आप तक बच जाता है तो आप लोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे। उसकी उन्होंने रीजनिंग दी कि उनका जरा एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मतलब सेल्फलेस प्लेयर नहीं है वो। मतलब ये तो नहीं उन्होंने कहा कि वो अपने लिए खेलते हैं, लेकिन उनकी बात ये की कि जब वो नेशनल ड्यूटी पे होते हैं तो उनका माइंडसेट कुछ डिफरेंट होता है। वो वो टीम के साथ लेके ज़रा टीम के जो माइलस्टोन्स हैं उसको वो प्रेफर करते हैं, और उनके दिमाग के बैक एंड के अंदर, उनकी गेम के अंदर वो चीज़ नज़र आती है। बट एज़ कम्पेयर टू जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट एक, मतलब अपनी नेचुरल गेम खेलिए विदाउट कंसिडरिंग कि टीम को इस टाइम क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से उन्होंने कहा डेविड वार्नर तो भाई नहीं होंगे, नहीं होंगे, जजई भी नहीं होंगे। ये अभी मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के पॉसिबल बनाए हुए। रीज़ा हैंड्रिक्स का भी उन्होंने कहा, रीज़ा हैंड्रिक्स और डेविड मिलान का क्वेश्चन हुआ उनसे कि आपकी नज़रों में है, तो उन्होंने कहा कि लेफ़्ट आर्म बॉलर के अगेंस्ट या स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट ये 2 बंदे फंसते हैं। हालांकि रीज़ा हैंड्रिक्स ने ठीक ठाक फैंटी लगाई थी पिछले साल उनकी, लेकिन खैर वो तो राइट हैंडर भी हैं, तो रीज़ा हैंड्रिक्स को भी हम छोड़ देते हैं। डेविड मिलान क्योंकि ये प्लेटिनियम में पिक हो सकते हैं।
तो ये सारे कुछ प्लेयर्स के नाम मैंने लिखे हैं इसमें, मार्क चैपमैन, फिन एलन, शाकिब अल हसन। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, इसके अंदर मुल्तान सुल्तान को सिर्फ 4 बारियों का इंतज़ार करना है, क्योंकि 5वीं पिक मुल्तान सुल्तान की है, लाहौर की पहली पिक है, दूसरी कराची की, तीसरी कोयटा की, पेशावर की, फिर मुल्तान की 5वीं, उसके बाद फिर मुल्तान की गोल्ड तक बारी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मुल्तान सुल्तान को एक ऐसा क्वालिटी प्लेयर चाहिए जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो और इन चारों के वो पिक ना करें। अच्छा, इन चारों में से कौन से प्लेयर्स पिक हो सकते हैं, यानी कि जो मोस्ट प्रोबेबली पहली राउंड में ही पिक हो जाएंगे, हम उसका पहले आइडिया लगाते हैं, फिर हम उसमें आइडिया लेके आएंगे कि 5वीं पिक तक कौन कौन से प्लेयर्स मुल्तान के पास अवेलेबल होंगे। अच्छा, मैं अगर पर्सनली देखा जाए तो मेरे हिसाब से डेविड वार्नर पिक होने वाला बंदा है, कि मतलब कोई भी नहीं छोड़ेगा डेविड वार्नर को, कि डेविड वार्नर को पिक करना ही करना है, ठीक है जी। फिर जो डिफरेंट, जैसे जेसन होल्डर है या शॉन एबट है, ये भी एक हो सकता है। रेसी वैन डूसन जो है ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि ये हाथों हाथ बिक जाने वाला प्लेयर्स है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये प्लेयर्स की नीड है, क्योंकि मैंने ये प्लेइंग 11 जो बनाई हुई है, जो जो अभी प्लेयर्स रिटेन हुए हैं, उनके अंदर आप ये देखो कि कराची किंग्स के ऊपर टॉप ऑर्डर उनका कंफर्म है, तो उनको चौथे नंबर पे एक बैट्समैन चाहिए। लाहौर का टॉप ऑर्डर कंफर्म है, अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करेंगे, तो चौथे नंबर पे लाहौर को चाहिए। इस्लामाबाद के पास भी एक ओपनर उनको चाहिए, तो वो हो सकता है डेविड वार्नर हो, लेकिन खैर अभी पहली जो पिक है वो लाहौर की है, फिर कराची की है, फिर कोयटा की है, और फिर पेशावर ज़ल्मी की, फिर मुल्तान सुल्तान की। तो हम मुल्तान सुल्तान की इंटरेस्ट में बात अगर करें, तो आप ये देखो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज़रूरत नहीं है डेविड वार्नर की, ठीक है। लाहौर को ज़रूरत नहीं है डेविड वार्नर की, कराची को ज़रूरत नहीं है डेविड वार्नर की, पेशावर को ज़रूरत नहीं है डेविड वार्नर की, क्योंकि ओपनर बुकड हैं सबके, ठीक है। इस्लामाबाद का ओपनर फंसा हुआ है और मुल्तान का ओपनर फंसा हुआ है। तो फर्स्ट पिक अगर तो मिसाल के तौर पे लाहौर, क्योंकि लाहौर का भी एक उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला हुआ भी था कि शाहीन शाह अफरीदी डेविड वार्नर को आए कर रहे हैं, अगर तो इन्होंने डेविड वार्नर को उठा लेती है लाहौर कलंदर और अब्दुल्ला को नीचे 3 पे ले आती है, तो फिर मसला फड्डा कहाँ पड़ेगा, क्योंकि अगर लाहौर ने अपना डेविड वार्नर को प्लेटिनियम में पिक कर लिया, तो लाहौर की जो पिक्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं, वो मैं आपको दिखाता चलूँ। क्योंकि लाहौर की प्लेटिनियम जो है वो एक ही रिक्वायर्ड है, एक ही बंदा वो ये कर सकते हैं, फिर प्लेटिनियम में उनकी बारी नहीं, फिर डायमंड में जाके बारी आएगी। और फिर अगर रेसी वैन डेविसन को ये रिटेन नहीं करते, पहली पिक का अगर ये रेसी वैन डेविसन को नहीं करते, तो रेसी वैन डेविसन कोई और ले जाएगा, फिर रेसी आरवीडी नहीं बचेगा। तो ये बड़ा क्रूशल एस्पेक्ट है इस इन टर्म्स ऑफ समझने के लिए, क्योंकि चौथे नंबर की ये रेसी आरवीडी की मैं इसलिए इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, क्योंकि आरवीडी की ज़रूरत हर टीम को है मुल्तान सुल्तान से पहले, क्योंकि कराची को भी ज़रूरत है, 4 उनका खाली है, आरबीडी परफेक्टली कराची के लिए प्लेस कर सकते हैं। कोयटा को 4 पे चाहिए, आराम से आपका आरवीडी आ सकता है। फिर पेशावर ज़ल्मी को 3 के ऊपर भी आप रेसी को खिला सकते हो। तो पेशावर को भी ज़रूरत है, कोयटा को भी ज़रूरत है, कराची को भी ज़रूरत है, और लाहौर को भी ज़रूरत है। तो रेसी आरवीडी जो है ना वो मेरे हिसाब से कंफर्म है पहली पिक में। ये रेसिवेंट ड्यूसन जो है ना, मैं इसको यहाँ रेड कर देता हूँ ताकि हम सारे समझने के लिए आसानी हो कि आरवीडी तो पहली पिक में जाएगा ही जाएगा। दूसरा, डेविड वार्नर भी पहली पिक में जाएगा ही जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है जी। 2 प्लेयर्स तो कंफर्म हो जाएंगे। अब ये कौन सी टीम उठाती है, कैसे उठाती है, ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। अच्छा, अब मुल्तान की जहाँ तक बात की जाए, उन्होंने ये बात भी हिंट शो की हुई है कि लेफ्ट हैंडर होने चाहिए और ओपनर ज़ाहिर है या मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? उस्मान ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा एक अच्छी ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन उनकी एज वाइज, और वैसे अली तरीन ने ये बात की है कि हमारे लिए एज का कोई फैक्टर नहीं है,
लेकिन उस्मान की क्या नेचुरल गेम उसी तरह की है जिस तरह से यानी कि जो कि रिजवान को कॉम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि रिजवान टाइम लेके खेलते हैं और उस्मान ख्वाजा का भी टाइम लेके खेलने वाला है। वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट नहीं है जिस तरह रीज़ा हैंड्रिक्स देते थे। तो उस्मान ख्वाजा मोस्ट प्रोबेबली, मेरा नहीं ख्याल, जजई को भी नहीं लेंगे। रीज़ा हैंड्रिक्स को और डेविड मिलान के ऊपर अली तरी ने पहले ही कह दिया कि ये भाई स्पिनर को पावर प्ले में अच्छा नहीं खेलते, फंसते हैं। तो हालांकि रीज़ा हैंड्रिक्स ने तो स्कोर किया, और खैर रीज़ा हैंड्रिक्स तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी नहीं है और इनको पिछली बार गोल्ड में लिया था। तो आई हाईली डाउट कि कोई इन्हें प्लेटिनियम में पिक करेगा। डेविड मिलान को कोई प्लेटिनियम में पिक कर सकता है, क्योंकि अगर डेविड मिलान पिक हो जाता है तो फिर मुल्तान के पास एलेक्स कैरी एक ऑप्शन बचती है। लेकिन विकेट कीपर बैट्समैन में भी मुल्तान के पास रिजवान भी है, उस्मान खान भी है, और अगर एलेक्स कैरी भी चला जाता है तो फिर मुल्तान के पास विकेट कीपर ही हो जाते हैं। तो लाहौर को विकेट कीपर बैट्समैन भी चाहिए। अब देखते हैं लाहौर किस तरह से अपना आरवीडी को किस तरह से करता है, क्योंकि अगर लाहौर ने आरवीडी मिस किया तो मुल्तान आरवीडी उठाएगा। मुल्तान ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं देखेगा, मुल्तान वेट करेगा कि 12-13 प्लेयर, अच्छे प्लेयर, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऑप्शन ऐसी हैं जिसके अंदर मुल्तान के प्लेयर्स चले जाएं, और फिर जनाब मुल्तान फिर जो बचे कुचे प्लेयर्स होंगे उनमें से कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन उठा सकता है, जैसे असलंका है, ठीक है, असलंका है, फिर मार्क चैपमैन है। मार्क चैपमैन भी मेरे हिसाब से हॉट फेवरेट है। शाकिब अल हसन के ऊपर भी अली तरीन ने कहा कि यार हम उसे प्रेफर नहीं करेंगे ड्यू टू एटीट्यूड इश्यूज। एलेक्स कैरी की कोई बात नहीं की, डेविड मिलान का बोला है कि यार कोई प्रॉब्लम है, यानी कि वो फंसते हैं स्पिनर्स के खिलाफ। तो मतलब मार्क चैपमैन फील होता है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है उसे पिक किया जा सकता है, और असलंका, ये दो लेफ्ट हैंड ऐसे बैट्समैन हैं जिसको मुल्तान सुल्तान पिक कर सकती है। क्योंकि इसके अलावा ये तो सारी फॉरेन कैटेगरी है ना, और ये वो मैंने नाम लिखे हैं जो मशहूर कैटेगरी है। तो खैर हम मैं वो बात कर रहा था कि 5वीं पिक तक कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो बिक जाएंगे, हाथों हाथ बिक जाएंगे। उसमें डेरिल मिचेल भी आएगा। मेरे हिसाब से ये भी प्लेटिनियम की फर्स्ट राउंड के फर्स्ट पिक में ये जाएगा, चाहे इसे कराची उठाती है, चाहे इसे कोयटा उठाती है, या पेशावर जल्मी इसे उठाएगी, डेरिल मिचेल भी जाएगा ही जाएगा। फिर जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स में से देखो कौन सा ऐसा प्लेयर है, ये भी मेरे हिसाब से कोई ना कोई एक। इसमें मैथ्यू शॉर्ट भी अच्छा है, लेकिन ये है टिम साउथी। टिम साउथी को मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि टिम साउथी को अगर कोई टीम छोड़ेगी तो वो फौरन बिक जाएगा। तो ये मैं अगर पर्सनल ओपिनियन में दूं तो ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो हाथों हाथ फर्स्ट राउंड में बिकेंगे। और अब इसके बाद अब मुल्तान के पास बारी आएगी। अब मुल्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, मतलब 4 प्लेयर्स अगर हम एज्यूम कर लें कि ये 4 प्लेयर्स पिक्स होते हैं, तो फिर मुल्तान के पास एलेक्स हेल्स की ऑप्शन है कि रिजवान को एलेक्स हेल्स के साथ ओपन किया जाए। जेसन रॉय भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड नहीं है। तो अली तरीन ने बड़ा परफेक्टली क्लियर किया कि हमें लेफ्ट हैंड बैट्समैन की ज़रूरत है। तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के अंदर आपके पास डेविड मलान आएगा, शाकिब अल हसन आएगा, और फिर मार्क चैपमैन आएगा। मेरे हिसाब से ये मार्क चैपमैन या असलंका में से हो सकता है किसी एक के साथ जाएं, लेकिन ये दोनों कोई ओपनर नहीं है। फिर इसमें एक ये चीज़ हो सकती है कि रिजवान और उस्मान दोनों ओपन करें, और फिर तीसरे पे आप डेविड मिलान को ले आओ। ये ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है, डेविड मिलान के साथ भी ओपन किया जा सकता है। तो अब ये देखना है कि किस तरह से मुल्तान इस चीज़ को कंसिडर करता है। अच्छा, मुल्तान की एक ट्रेड चल रही थी हसीबुल्ला खान के साथ कि उसको वो चाह रहे थे कि एज अ ओपनर ट्रेड हो, लेकिन फिर मुल्तान ने किसी वजह से ये ट्रेड नहीं की। इसमें एक ये चीज़ भी हो सकती है कि मुल्तान अभी लेफ्ट हैंड का शोर एज अ ब्लफ खेल रहा हो, ब्लफ इस तरह खेल रहा हो कि मिसाल के तौर पे अनाउंस कर दिया कि हमें लेफ्ट हैंडर चाहिए, लेफ्ट हैंडर चाहिए, तो पहले से ही लेफ्ट हैंडर जो बैट्समैन हैं वो टीम्स उठा लें। जैसे डेविड मिलान उठा ले, डेविड वार्नर उठा लें, शाकिब अल हसन हटा ले, मार्क चैपमैन हटा ले, ताकि मुल्तान के पास जब 5वीं पिक आए तो मुल्तान के पास मैं एलेक्स हेल्स की भी ऑप्शन हो, जेसन रॉय की भी ऑप्शन हो, जिसे वो चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे खिला सके, और हसीबुल्ला खान को सिल्वर में या गोल्ड में जाके रिटेन करके उसको रिजवान के साथ ओपनिंग करा दें। ये मुल्तान की स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पेशावर ज़ल्मी के साथ उनकी हसीबुल्ला खान की डील थी, वो बन रही थी, लेकिन फिर एकदम मुल्तान सुल्तान रुक गया। और वो रुक क्यों गया,
उसकी क्या रीज़न है ये अली तरीन ने रिवील नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उनके जहन में गोल्ड के अंदर हसीबुल्ला खान को उठा के ओपन करवा दें, क्योंकि हसीबुल्ला खान मेरा नहीं ख्याल गोल्ड तक बिकेगा, क्योंकि ना हसीबुल्ला खान डायमंड में पिक होगा ना प्लाटिनियम में पिक होगा। और मुल्तान सुल्तान को एक एक्सप्लोसिव ओपनर चाहिए जो रिजवान को गेम गेम के साथ कॉम्प्लीमेंट करे, तो वो हसीबुल्ला खान हो सकता है लेफ्ट हैंड ओपनर। साथ फिर तीसरे पे उस्मान खान, चौथे के ऊपर आप फिर कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो बच जाए इन सब में से, या फिर मुल्तान सुल्तान। चौथे पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो चौथी पिक है उसमें एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, या जो भी इन चार प्लेयर्स में से बचता है। फिर शॉन एबेट तो हैं लेकिन ये आई हाईली डाउट कि वो होगा। मार्क चैपमैन भी हैं, तो ये खिलाड़ी हो सकते हैं। अब जो छठी है ना, क्योंकि अब 2 और 4 तो हमारी बुक हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हसीबुल्ला खान के ऊपर मुल्तान सुल्तान की नज़र है, और फिर तैयब ताहिर के ऊपर भी नज़र है, क्योंकि तैयब ताहिर भी चौथे नंबर के ऊपर फिट हो सकते हैं। ये भी गोल्ड तक मेरा नहीं ख्याल डायमंड में और उसमें कोई उसको उठाएगा। तो मुल्तान वापस अपना राइट टू मैच वाला कार्ड भी यूज़ करके तैयब ताहिर को गोल्ड में, अगर गोल्ड के अंदर तैयब ताहिर को कोई उठाता है तो वो उसे उठा सकता है। और डायमंड में और प्लेटिनियम में तैयब ताहिर आए हाईली डाउट कि कोई उसे पिक करेगा। तो फिर 4th नंबर के ऊपर मुल्तान गोल्ड में तैयब ताहिर को उठा के यहाँ पे, और फिर 6th नंबर के ऊपर आप किसी को भी यहाँ से खिला सकते हैं। बाकी ये 11th नंबर जो है वो आपका मर्जिंग पे आ जाएगा। और फिर मेरा नहीं ख्याल मुल्तान के जो बाकी प्लेयर्स हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के पास अनफॉर्चुनेटली सीन यही है कि जो मेन प्लेयर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स से मुराद ये है कि जो मेन कैटेगरीज हैं, 3 ये अच्छे प्लेयर्स कराची ले जाएगी, 3 प्लेटिनियम के ये प्लेयर्स अच्छे कोयटा ले जाएगी, फिर 2 डायमंड के ये इधर शावर ले जाएगा, एक ये, तो करते करते 14 एक प्लेयर्स जो है ना वो क्रीम सारी प्लेटिनियम और डायमंड में निकल जाएगी। मुल्तान के पास सिर्फ एक पांचवी ऑप्शन है। पांचवी पिक के बाद मुल्तान सुल्तान के पास दूसरी गोल्ड की पिक आएगी, तब तक सब कुछ क्रीम बिक चुकी हो। तो मुल्तान के पास वो पांचवी में ही ऑप्शन है जो कुछ वो ले सकता है, और वो एक ही ऑप्शन बची हुई है। तो वो देखेंगे कि ये किसको, क्योंकि अगर रेसी वेंडरसन बचता है ना तो मेरे हिसाब से मुल्तान रेसी वेंडरसन लेगा। क्योंकि अगर ये लोग रेसी वेंडरसन इन दोनों में से कोई नहीं उठाता, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉसिबल सी सोल्यूशन है, क्योंकि अगर लाहौर उसको उठा लेती है तो फिर कराची या कोयटा में से आरबीडी को लाजमी उठाएगा। तो फिर एलेक्स हेल्स को कौन उठाएगा? और अगर मुल्तान सुल्तान एलेक्स हेल्स को उठाती है और इस्लामाबाद उसे राइट टू मैच कर देता है, तो फिर जेसन रॉय की भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो वो अगर कोयटा राइट टू मैच कर दे तो फिर स्ट्रैटेजी मुल्तान के लिए, क्योंकि अगर मुल्तान मिसाल के तौर पे एलेक्स हेल्स को उठाती है और इस्लामाबाद राइट टू मैच कर देता है, तो फिर मुल्तान के पास डेरिल मिचेल भी जा चुका होगा, फिर जेसन रॉय, अगर जेसन रॉय भी राइट टू मैच कर देता है तो फिर मार्क चैपमैन, असलंका ही बचते हैं या डेविड मिलान ही बचते हैं मुल्तान के पास प्लेटिनियम के अंदर पिक होने वाले प्लेयर्स। तो और मुल्तान सुल्तान की अगर आप रिसेंटली ब्रांडिंग भी देखो ना, कि अगर आप सोशल मीडिया मुल्तान सुल्तान का खोलो तो अब आप ये देखो कि ये हॉलीडे सीज़न आया था उसके ऊपर भी इन्होंने डेविड मिलान की पिक्चर डाली है। और ये मतलब इस चीज़ का आपको आइडिया देता है कि मतलब ये इसके साथ बैगेज है। तो डेविड मिलान का हो सकता है जानबूझ के अली तरीन ने ऐसी ट्रीट किया हो कि भाई हमें स्पिनर के खिलाफ फंसता है, ये है वो है, कि कोई और टीम इसको एम करने की कोशिश ना करे, ये ना सोचे कि मुल्तान ने इसको पिक करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुल्तान जो है अपनी पांचवी पिक में डेविड मिलान को उठा ले। तो ये मुल्तान की स्ट्रैटेजी हो सकती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, बाकी जहाँ तक बॉलर्स की, अब जैसे बॉलर्स की कमी में नहीं है, क्योंकि उबैद शाह है, हम अमीर हमज़ा है, अब्बास अफरीदी तो पक्का कराची उठा के ले जाएगी, कोयटा भी लेके जाएगी, मोहम्मद अली भी बहुत मुश्किल है, डायमंड में या प्लेटिनियम में इजीली पिक हो सकते हैं ये वो प्लेयर्स, एहसानुल्लाह का तो नहीं मुश्किल, सलमान अरशाद भी है, अरशद इकबाल है, ये रिलीज़ हुए हैं। फिर हसीबुल्ला खान का मैंने आपको बोला, आसिफ अली, क्योंकि एक फिनिशर भी मुल्तान को यहाँ चाहिए। तो अगर आसिफ अली गोल्ड तक बचता है और जो कि बचेगा, तो मुल्तान आसिफ अली को भी उठा सकती है। तो इफ्तिखार और आसिफ अली के साथ
आपका एक एक्सप्लोसिव किस्म का वो बचता है। अगर लेकिन पहली पिक गोल्ड की जो है पेशावर ज़ल्मी की है, तो अगर पेशावर ज़ल्मी गोल्ड के अंदर उसको नहीं उठाता, क्योंकि पेशावर का एक और भी सीन ये है कि पेशावर के सारे गोल्ड खाली हैं, तो मतलब 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो राइट टू मैच भी कर सकता है गोल्ड में उसको, किसको, आसिफ अली को। तो फिर यासिर खान भी मुल्तान के पास ऑप्शन है गोल्ड में, उसे वो पिक कर सकते हैं। तैयब ताहिर तो है ही है, जैसे मैंने आपको कहा कि तैयब ताहिर को वो पिक करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को वैसे लिख देता हूँ, डेविड मलान पिक होता है, क्योंकि रेसी वेंडरसन मेरे हिसाब से जाएगा, और यहाँ तैयब ताहिर 6 के ऊपर जो है वो मेरा नहीं ख्याल आसिफ अली को वो छोड़ेंगे, लेकिन एक इनको ऐसा ऐसा बैट्समैन चाहिए जो इनका फिनिशर भी हो और जो लेफ्ट आर्म, क्योंकि खुशदिल शाह की इनको रिप्लेसमेंट चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल खुशदिल शाह जो है वो बच पाएगा एंड तक, गोल्ड तक। क्योंकि अगर खुशदिल शाह गोल्ड तक बच जाता है और डायमंड में और प्लेटिनियम में कोई टीम इसको पिक नहीं करती, तो फिर मुल्तान अपना राइट टू मैच शायद यूज़ करके खुशदिल शाह को अपना गोल्ड में उठा ले। तो ये हो सकता है, क्योंकि फिर वही कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मुल्तान सुल्तान का कोई नया नहीं बनेगा। लेकिन अगर डेविड मिलान का उसने सही बोला है, किसने, अली तरीन ने, तो फिर मार्क चापमैन आपका आ सकता है 4th के ऊपर। अगर आरवीडी, जो कि बहुत इम्पॉसिबल सी सोल्यूशन है कि कोई ना ले, तो आरवीडी भी यहाँ आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन सी मार्कअप लेते हैं, कौन सा नहीं लेते। फिर लेकिन ये है कि इनके पास एक और ऑप्शन आ सकता है, लेकिन लेफ़्ट आर्म स्पिनर की अगर जहाँ तक बात की जाए, तो लेफ़्ट आर्म स्पिनर के अंदर फिर आपके पास एज सच कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास फिर मुजीबुर रहमान, लेकिन नहीं, उस्मान कादिर भी नहीं। लेफ़्ट आर्म स्पिनर में फिर आपके पास शाकिबुल हसन बचता है, अगर गोल्ड के अंदर वो बचता हुआ, क्योंकि अगर खुशदिल शाह उनके पास चला गया तो फिर मुल्तान सुल्तान शाकिबुल हसन के साथ जा सकता है गोल्ड के अंदर, उसको रिप्लेस करने के लिए। फिर शाकिबुल हसन जो है खुशदिल शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो फिर हिटिंग भी उनको करनी पड़ेगी। फिर वो इफ्ती को फिर 5वें पे शाकिबुल हसन को कर देंगे, और फिर 6ठे पे इफ्तिखार नीचे आ जाएगा। तो बाकी जहाँ तक 11 12 13 14 15 16 की इनकी वो है, वो जो नामवर नाम है, जैसे सलमान अरशाद, अरशाद हुसैन, और फिर मुल्तान सुल्तान की अपना कैंप बड़ा वसी है, जिसके अंदर वो ये सारी चीज़ें प्रेफर कर सकता है कि कौन सा प्लेयर होगा, कौन सा प्लेयर नहीं होगा। तो बाकी जो सिल्वर की पिक्स हैं या इमर्जिंग की पिक्स है, उसमें मुल्तान सुल्तान को टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, आपकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप वो कवर हो जाती है। क्योंकि मुल्तान सुल्तान को मेन अपने ओवर कवर कम करने की ज़रूरत है, तो अगर इमर्जिंग में 11वां पे 2 ओवर भी उससे आप करवाओ, तो फैसल अकरम के 2 ओवर वो, 4 ओवर ये हो गए, क्रिस जॉर्डन अपने 4 तो पूरे कराएगा, 8 उसामा मीर अपने पूरे कराएगा, 12 डेविड विली अपने पूरे कराएगा, 16, और फिर इफ्ती के साथ आप 1 2 ओवर भी करा सकते हो। और फिर शाकिबुल हसन अगर आता है, तो उसके आप भी 2 3 ओवर पूरे करवा के, तो आपको आपका पूरा बैलेंस बैठ जाएगा। तो यहाँ पे या तो ये खुशदिल शाह आएगा गोल्ड में, या शाकिबुल हसन आएगा मेरे हिसाब से गोल्ड के अंदर। ये मुल्तान सुल्तान लाजमी अपना काम करेगा, और इधर जो है तैयब ताहिर और आरवीडी आरवीडी। लेकिन अगर आरवीडी चला भी जाता है, तो फिर भी इनके पास मैथ्यू शॉर्ट भी ये पिक कर सकते हैं, और यहाँ मार्क चैपमैन की जगह डेविड मलान कर देते हैं। क्योंकि अगर डेविड मलान इन्होंने कर दिया, ठीक है जी, मार्क चैपमैन के साथ डेविड मिलान कर दिया है, डेविड मिलान या मार्क चैपमैन में से कोई एक बंदा इनको मिल गया, तो फिर ये कोशिश करेंगे कि पहले तो ये होगा कि अगर आरबीडी नहीं गया ना, तो ये मार्क चैपमैन और डेविड मिलान में से एक बंदा उठाएंगे। अगर तो आरबीडी नहीं गया, फिर आरबीडी आएगा, फिर मार्क चैपमैन और
डेविड मिलान ही आएगा। फिर वो ये करेंगे कि हसीबुल्ला को बाद में ट्रेड करके उठा लेंगे नीचे गोल्ड में, और फिर उसको ओपनर खिला के आरबीडी के साथ जा सकते हैं। ये मुल्तान सुल्तान की स्ट्रैटेजी होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिंपल ये है कि आरबीडी अगर चला गया, ठीक है जी, तो फिर तो सिंपल है, मार्क चैपमैन उठाया जा सकता है या डेविड मिलान उठाया जाएगा मुल्तान सुल्तान। अगर आरबीडी नहीं गया तो फिर ये आरबीडी उठाएंगे और फिर हसीबुल्ला खान को गोल्ड के अंदर उठा के ऊपर रख देंगे, ठीक है। अब जो खच मचेगी वो गोल्ड के अंदर खुशदिल की और शाकिबुल हसन की मचेगी। अगर खुशदिल शाह और शाकिबुल हसन दोनों मिसाल के तौर पे डायमंड में भी चले जाते हैं और प्लेटिनियम में चले जाते हैं, फिर मुल्तान सुल्तान के पास कंसर्न बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए जो फिनिशर भी हो और हिटिंग भी कर सके। वो फिर मुल्तान सुल्तान के लिए मसला पड़ेगा, और फिर उसमें देखना पड़ेगा कि जो फॉरेन लिस्ट ऑफ प्लेयर्स है उसके अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर अवेलेबल है जो गोल्ड में खेल सके। मेरे हिसाब से तो खुशदिल बच जाएगा। खुशदिल को प्लेटिनियम या गोल्ड, प्लेटिनियम या डायमंड के अंदर कोई टीम पिक नहीं करेगी, तो मुल्तान जो है उसे गोल्ड के अंदर राइट टू मैच करके किसी तरीके से बचा लेगा। अगर तो ये नहीं बचा सके तो फिर शाकिबुल हसन है, और शाकिबुल हसन भी अगर, क्योंकि शाकिबुल हसन के एटीट्यूड की वजह से जो है शायद टीम्स उसको पिक ना करें, तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। बाकी इमर्जिंग में तो जिस मर्ज़ी को आप खिला लें 12 के ऊपर, फिर बहुत सारे प्लेयर हैं उसमें, फिर धानी भी आ जाता है, फिर उसमें यासर खान है, आसिफ अली तो खैर नहीं हो गई, उमैर बिन यूसुफ है, उसको भी आप खिला सकते हो तैयब ताहिर की जगह आगे पीछे करके। फिर एहसानुल्लाह भी मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अनवर अली है, अनवर अली हो सकता है मुल्तान सुल्तान वापस अपनी उसकी गेम में ले आए, आमिर जमाल, हुसैन तलत। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनको राइट टू मैच मुल्तान सुल्तान की जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आपके जहन में ऐसी कोई पिक है जो मेरे जहन में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट जो है ड्राफ्ट तक के लिए मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टीम कर ली जाए लाहौर कलंदर से ही, जिस तरह पिक वाइज जो होगी। लाहौर की फ़र्स्ट पिक है अभी, फेवरेट टीम अपनी मैंने मुल्तान सुल्तान को चूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो है वो फिर मैं लाहौर कलंदर्स की बनाऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।